सूरजकुंड में एक अहम बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से चले आ रहे SYL नहर विवाद ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और पंजाब के सीएम भगवंत मान से साफ कहा, पानी सबका साझा अधिकार है और हर राज्य को उसके हिस्से का पानी मिलना ही चाहिए। सूरजकुंड का सूरज केवल रोशनी नहीं बल्कि भारत के उत्तरी राज्यों के जल और सुरक्षा मसलों पर बड़े फैसलों का गवाह बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल और चंडीगढ़ के शीर्ष नेतृत्व शामिल रहा। इस बैठक में सुरक्षा से लेकर सीमा विवाद और कानून व्यवस्था से लेकर जल वितरण तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक का सबसे अहम बिंदु रहा SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा, जिसे हरियाणा ने एक बार फिर से जोरदार तरीके से उठाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के समकक्ष भगवंत मान के सामने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा लंबे समय से अपने हिस्से के पानी से वंचित है, जबकि SYL के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी स्थिति साफ कर चुका है। सैनी ने कहा कि हरियाणा न सिर्फ अपने लिए बल्कि राजस्थान के लिए भी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि हरियाणा को उसका हिस्सा मिलने पर ही राजस्थान को उसका पूरा हिस्सा मिल पाएगा। उन्होंने कहा, हरियाणा लगातार दिल्ली को उसके हिस्से से कहीं अधिक पानी देता रहा है, लेकिन SYL नहर ना बनने से पंजाब से हमें हमारे अधिकार का पानी नहीं मिल पा रहा। बैठक में जल विवाद एक मुख्य एजेंडा रहा। हर राज्य के प्रतिनिधियों ने ऐसे समय में अपनी चिंताएं भी साझा की कि जब जल संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो सिंचाई हो, पीने का पानी हो या औद्योगिक उपयोग। हरियाणा के सीएम ने पंजाब को यह भी याद दिलाया कि हमारी साझा संस्कृति में जल बंटवारे को लेकर महान परंपराएं रही है। गुरुओं ने हमेशा न्याय, संतुलन और सद्भाव का संदेश दिया और आज भी उस परंपरा को निभाना बेहद जरूरी है। बैठक में अमित शाह ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आपसी संवाद बढ़ाने और जल विवादों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से सुलझाने की अपील की है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियां, नहरें और जल संसाधन आपस में जुड़े हुए हैं और किसी एक हिस्से की कमी का असर सीधे दूसरे राज्यों पर होता है। SYL नहर परियोजना की शुरुआत 1982 में हुई थी। उद्देश्य था सतलुज और यमुना नदी को आपस में जोड़ना, ताकि दोनों राज्यों को उनके हिस्से का पानी आसानी से मिल सके। लेकिन राजनीतिक मतभेद, कानूनी बाधाएं और धरातल पर काम की कमी ने इसे आज तक अधूरा ही छोड़ रखा है। हरियाणा की मांग साफ है कि SYL पूरा हो और राज्य को उसके हिस्से का पानी मिले, ताकि सिंचाई, किसान और भूजल संकट से राहत मिल सके। जबकि पंजाब की चिंता यह है कि राज्य में पानी की उपलब्धता लगातार कम हो रही है। यही मतभेद इस मुद्दे को दशकों से अटका रखे हुए है। बता दें कि हरियाणा का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है और पानी की कमी का असर सीधे किसानों पर पड़ता है। कई क्षेत्रों में भूजल बेहद नीचे भी जा चुका है। ऐसे में SYL का पूरा होना राज्य के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और जीवन से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी है। इस बैठक में नायब सिंह सैनी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि पानी सभी का साझा है, इसे स्वच्छ रखना और हर राज्य तक बराबर पहुंच सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।